कि जो थर्ड पैथोलॉजी में आता है वो उसका नाम है जिंकर डाइवर्टिकुलम। जिंकर डाइवर्टिकुलम की अगर बात की जाए तो जिंकर डाइवर्टिकुलम एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें हमारे पास आउटपाउचिंग हो जाए। वो कंडीशन जिसमें आउटपाउचिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोज़ा हो जाए। फेरिंग्स की जो म्यूकोज़ा है इसकी आउटपाउचिंग हो जाए, उसका नाम जिंकर डाइवर्टिकुलम है। और ये एक मस्कुलर डिफेक्ट है, मस्कुलर वाल डिफेक्ट है। और ये मस्कुलर वाल डिफेक्ट में आउटपाउचिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोज़ा हो जाता है। और साथ याद रहे कि ये कहाँ पर होता है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट एट अबव अपर एसोफेगस। अपर एसोफेगस से एबो हमारे पास फेरिंग्स के रीजन में हमारे पास क्या होता है, आउटपाउचिंग हो जाता है। पर्सन किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, पर्सन को क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। पर्सन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस होगा। इसके साथ साथ पर्सन की बैड ब्रेथ होगी। तो सारी कॉम्प्लिकेशंस जिंकर डाइवर्टिकुलम में आती है। आउटपाउचिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोज़ा हो जाए, मस्कुलर वाल डिफेक्ट है, एबव अपर एसोफेगस से एबव रीजन में होता है। और इसके साथ पर्सन में डिस्फेजिया, ऑब्स्ट्रक्शन और बैड ब्रेथ की कंडीशन डिवेलप हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक दूसरा सिंड्रोम आता है, उसका नाम है मेलरी-विस सिंड्रोम। ये मेलरी-विस सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये भी एक रिलेटेड है एसोफेगस से, मेलरी-विस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो मेलरी-विस सिंड्रोम हमारे पास एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन हो जाए। लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन ऑफ म्यूकोज़ा। जब म्यूकोज़ा का लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पर। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पर जब लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन ऑफ म्यूकोज़ा हो जाए तो इस कंडीशन का नाम मेलरी-विस सिंड्रोम है। और ये हमारे पास क्यों होता है, जब कोई पर्सन में ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए, जब किसी पर्सन में ओवर वोमिटिंग हो जाए, या कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहलिज्म का शिकार हो, अल्कोहलिक पर्सन हो, या उसके साथ साथ या किसी पर्सन को बुलिमिया नर्वोसा हो, कि साइकोलॉजिकल कोई कंडीशन हो, तो ये कॉम्प्लिकेशन आती है, लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन हो जाती है। और उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन के साथ हमारे पास एसोफेगस जो है रप्चर हो जाता है। इट विल काज रप्चर ऑफ एसोफेगस। पर्सन में क्या होगा, एसोफेगस रप्चर हो जाएगा, और साथ में हमारे पास एयर आ जाएगी इन मीडियस्टिनम में। और उसमें मीडियस्टिनम में एयर होने के साथ एक कॉम्प्लिकेशन आएगी जिसका नाम है सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस में आ रही है, मेलरी-विस सिंड्रोम में आ रही है, जिसमें लेसरेशन हो गया है, लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन ऑफ म्यूकोज़ा ऑफ एसोफेगस हो गया है। और ये ज़्यादा वोमिटिंग, अल्कोहलिक पर्सन, बुलिमिया पर्सन में ज़्यादातर पाया जाता है। और जब उनमें ज़्यादा होता है तो ये रप्चर ऑफ एसोफेगस हो जाएगा। और रप्चर ऑफ एसोफेगस होने के साथ साथ हमारे पास एयर मेडिस्टिनम में डेवलप हो जाएगी, जिसमें हमारे पास सब क्यूटेनियस एम्फीसीमा की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नंबर 5 की बात करूँ तो हमारे पास उसमें आता है एसोफेजियल वेरिसेस। एसोफेजियल वेरिसेस किसे कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन है। एसोफेजियल वेरिसेस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो एसोफेगस की वेन्स हैं डायलेट हो जाती हैं। देयर इज़ अ डायलेटेड एसोफेजियल वेन। एसोफेजिस की जितनी भी वेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। और मोस्टली कहाँ पर होंगी, लोअर एसोफेगस में। लोअर एसोफेगस में वेन्स क्या हो जाएंगी, लोअर एसोफेगस में वेन डायलेटेड हो जाएंगी। और इट इज़ मोस्टली अराइजेज बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन।
जब पर्सन में कोई क्या हो, जब पर्सन में लीवर सिरोसिस हो जाए, तो लीवर सिरोसिस से हमारे पास क्या हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन आता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन से जो एसोफेजियल वेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं। हमें पता है कि पोर्टल वेन कनेक्टेड है किससे, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन से, जो कि कनेक्टेड है हमारे पास एसोफेजियल वेन से। जब पोर्टल वेन्स की क्या हो गई, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन हो गई, तो एसोफेजियल वेन्स की ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन से बैकवर्ड फ्लो होगा और पोर्टल एसोफेजियल वेन की विल गेट डायलेटेड हो जाएगी। ये कंडीशन हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, अनलेस रप्चर हो जाए। जब तक रप्चर ना हो तब तक एसिम्प्टोमेटिक है। जब रप्चर हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास पेनलेस हेमेटोमेसिस की कंडीशन आती है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो इसका है वो सिरोसिस ऑफ लीवर है। तो एसोफेजियल वेरिसिस किसे कहते हैं? एसोफेजियल वेरिसिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास डायलेटेड एसोफेजियल वेन हो जाए, और एसोफेजियल वेन जब डायलेटेड हो जाए तो उसकी डायलेशन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, तो रप्चर हो जाती है एसोफेजियल वेन्स, और रप्चर होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, पेनलेस हेमेटोमेसिस और एसिम्प्टोमेटिक की कंडीशंस डिवेलप होती हैं। तो ये तो एसोफेजियल वेन के बाद अगली कंडीशन है, उसका नाम है इक्लेजिया। इक्लेजिया कौन सी कंडीशन है? इक्लेजिया एक हमारे पास ये इक्लेजिया एक डिसऑर्डर है। इक्लेजिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ व्हाट? एसोफेजियल मोटिलिटी। एसोफेजियल की मोटिलिटी का एक ये डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एसोफेगस इज़ इनएबल टू रिलैक्स। एसोफेगल रिफ्लेक्स नहीं होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ये रिफ्लेक्स नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? इक्लेजिया है। इट इज़ ड्यू टू डैमेज। ये क्यों होता है? ये डैमेज होता है जितनी भी गैंग्लियनिक सेल्स हैं, डैमेज टू गैंग्लियनिक सेल्स, उनके डैमेज होने की वजह से कहाँ पर डैमेज हो? इन माइंटेरिक प्लेक्सेस। माइंटेरिक प्लेक्सेस में जो गैंग्लियनिक सेल्स हैं जब वो डैमेज हो जाएं तो उस डैमेज होने की वजह से हमारे पास बाउल मूवमेंट नॉर्मल नहीं होता, बाउल मोटिलिटी रेगुलेशंस नॉर्मल नहीं होती, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्या ले आता है? इक्लेजिया की कंडीशन ले आ जाता है। तो याद रहे ये डैमेज जो होता है ये हमारे पास मोस्टली कौन से इन्फेक्शन की वजह से होता है? ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसका नाम है ट्राइफेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन। ट्राइफेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और इस कॉम्प्लिकेशन का नाम चैगर्स डिजीज़ है। तो उसमें भी ये हमारे पास क्या होता है, जो डैमेज है गैंग्लियनिक सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, और उनके डैमेज होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डिवेलप हो जाएंगी। अच्छा, अभी फीचर्स क्या हो गए?